ठोस, आयनिक ठोस, अधात्विक ठोस, आणविक ठोस। यहाँ पर देखिए आणविक ठोस, अधात्विक, आयनिक और यहाँ पर है धात्विक। तो इन सभी के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे, राइट, ठोसों के प्रकार के बारे में। दरअसल यहाँ पर जो सॉलिड स्टेट के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं, इसमें कुल 4 प्रकार के ठोसों के बारे में बताया गया, जिसमें धात्विक, आयनिक, अधात्विक, आणविक। तो इन्हीं सब के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। अगर धात्विक के आकर्षण बल की बात करें तो बच्चों जो धात्विक का आकर्षण बल होता है वो इनके जो आकर्षण बल बोले जाएंगे वो धात्विक आबंध, क्योंकि प्रबल धात्विक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं, राइट। इनके गलनांक क्वथनांक की बात करें धात्विक वाले के तो ये अधिक उच्च होते हैं। अगर किसी धातु को आपको पिघलाना होगा तो इनके गलनांक क्वथनांक काफ़ी हाईली होते हैं। जैसे टंगस्टन को आपको पिघलाना होगा तो 3500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको देना ही पड़ेगा, राइट। तो धातुओं के गलनांक क्वथनांक अधिक होते हैं। अब अगर इनके भौतिक प्रकृति की बात करें, फिजिकल नेचर की बात करें, तो बच्चों जिनका फिजिकल नेचर होता है वो कठोर भी होता है, ठोस भी होता है। अब ऐसे देखिए जितने भी सॉलिड होते हैं कठोर ठोस होते ही हैं। विद्युत चालकता की बात करें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें यानी कि इनकी विद्युत चालकता कब सही होती है। गलित अवस्था में विद्युत के चालक भी होते हैं, जितने भी धातु होते हैं गलित अवस्था में विद्युत चालक होते हैं। वैसे भी विद्युत के चालक होते हैं, जैसे आप तार वगैरह देखते होंगे जो आयरन या Cu, Ag, Au एल्यूमिनियम के बने होते हैं, तो ये उसमक सुचालक होते हैं क्योंकि इनमें मुक्त आवारा इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। तो बच्चों मुक्त आवारा इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने का गलित अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं, चालक होते हैं। और इनके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे जैसे Fi है, Cu है, Ag है, Au है, Al है, ये सब धात्विक ठोसों के एग्जाम्पल होते हैं। अब हम लोग जिक्र करेंगे आयनिक ठोस। आयनिक ठोस का आकर्षण बल क्या होता है, आयनिक आबंध होता है। आयनिक ठोस के गलनांक क्वथनांक अधिक उच्च होते हैं। आयनिक ठोस के भौतिक प्रकृति कठोर ठोस होते हैं, भंगुर भी होते हैं। ये देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं बच्चों, जितने भी आयनिक सॉलिड होंगे, आयनिक चीज़ें होंगी, वो कठोर भी होंगे, ठोस भी होंगे, परंतु भंगुर भी होते हैं। जैसे आप ढोका वाला नमक देखिए, या आप नमक देखिए NaCl ले लीजिए, कठोर ठोस तो होते ही हैं, बट उसके साथ साथ क्या होता है, कुछ ऐसे होते हैं क्रिस्टल जो अधिक से अधिक भंगुर भी होते हैं। अब अगर इनके विद्युत चालकता की बात करें, आयनिक धातु विद्युत चालकता की बात करें तो गलित में विद्युत चालक होते हैं। अगर आपको NaCl, जैसे आप NaCl ले लीजिए, NaCl तभी उष्मा का सुचालक होगा जब ये गलित अवस्था में होगा। ठोस अवस्था में उष्मा का सुचालक नहीं होता, ये गलित अवस्था में उष्मा का सुचालक होता है। एग्जाम्पल की बात करें जैसे NaCl है, MgO है, ZnS है, NaCl है। तो जैसे आप देखिए NaCl है, सोडियम क्लोराइड। बच्चों जब आप इसे जल में घोलेंगे तो Na+ और Cl- में टूट जाएगा, राइट। चलिए अब हम लोग अधात्विक ठोस के बारे में जिक्र करेंगे। अधात्विक ठोस क्या है, किसे कहते हैं, यहाँ पर देखिए अब हम लोग आ गए ये अधात्विक ठोस। ये देखिए अधात्विक नॉन मेटालिक सॉलिड। अधात्विक ठोस के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो अधात्विक आबंध यानी कोवैलेंट बांड के द्वारा जुड़े होते हैं, कोऑर्डिनेशन बांड के द्वारा जुड़े होते हैं। जितने भी अधात्विक ठोस होते हैं वो सभी अधात्विक बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं। अगर इनके गलनांक क्वथनांक की बात करें वेरी हाई होते हैं, बहुत अधिक होते हैं। ये चीज़ें हम लोग ध्यान में रखना है। अधातुओं के गलनांक क्वथनांक बहुत अधिक होते हैं। अब आप कहेंगे क्या धातुओं से भी अधिक होते हैं? हाँ, धातुओं से भी अधिक होते हैं। अगर आपको कार्बन को पिघलाना होगा 3700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको देना ही होगा, राइट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अधातु जो गलनांक क्वथनांक है वो धातुओं से भी अधिक होते हैं। चलिए इनके भौतिक प्रकृति की बात करते हैं। नर्म ठोस, मुलायम ठोस होते हैं, आराम से ये टूट भी सकते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। विद्युत चालकता की बात करें तो विद्युत रोधी कुचालक होते हैं, यानी कि जो अधातुएं होते हैं बच्चों ये विद्युत रोधी कुचालक होते हैं। ये सुचालक नहीं होते क्योंकि अधातु है, नॉन मेटल है। अब यही इनके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो H2 है, I2 है, Br2 है, HI है। ये सब क्या होते हैं? अधात्विक ठोस होते हैं, राइट। चलिए अब यहीं आणविक ठोस के बारे में ज़रा हम लोग जिक्र करते हैं। आणविक ठोस का जो आकर्षण बल होता है वो वांडर वाल बल होता है।
इनका जो गलनांक क्वथनांक होता है बहुत कम होता है। भाई आणविक है ना, गलनांक क्वथनांक कम होगा ही। जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वान डेर वाल बल होगा। और इनके भौतिक प्रकृति की बात करें तो कठोर ठोस होगा, उसके साथ साथ मुलायम भी होगा। विद्युत चालकता की बात करें तो विद्युत रोधी चालक ग्रेफाइट अपवाद होते हैं, राइट। जैसे SiO2 है, SiC है, C सिंगल बॉन्ड CSI, तो ये जो होते हैं एग्जाम्पल ये आणविक होते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग सीख पाएँ धात्विक, आयनिक, अधात्विक और आणविक के बारे में। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स लॉट, धन्यवाद।